बनी साहब से चाहते क्या है, क्या करें आपके लिए? सर अंसार बनी साहब को मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बच्चे तो दिला अल्लाह करेगा कि आपके बच्चे आपको जरूर का मिलना ऐसा ही है जैसे रब को तलाश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम हैदर साहब आज अंसार बनी साहब के ऑफिस पहुंच चुके हैं अपने केस के सिलसिले में। गुलाम हैदर की मीटिंग इस वक्त जारी है, तो मैं अंसार बनी साहब से भी आपसे बात कराता हूं कि बच्चों की वापसी के हवाले से जो उन्होंने गुलाम हैदर ने उनको दरख्वास्त दी है उस हवाले से वो क्या इकदाम कर रहे हैं, गुलाम हैदर का अपना क्या मौक़िफ़ है। वो आज उनकी जो एक विश थी कि अंसार बनी साहब से मिलें और उसके बाद फिर अपनी बच्चों की दरख्वास्त उनके हवाले करें, तो गुलाम हैदर से भी सवाल करते हैं। गुलाम हैदर साहब, आज वो आपकी ख्वाहिश कि आप इनसे मिलेंगे और अपने बच्चों की दरख्वास्त देंगे, तो सबसे पहले ये बताएं कि आज इनसे मिलने के बाद आपने क्या क्या इनसे गुजारिश की है? शायद भाई इंशाल्लाह अल्लाह से पूरा तवक्को है, तो कहीं ना कहीं हम सही रास्ते पे पहुंच गए। इंसान है, भटकते भटकते कहीं ना कहीं तो अल्लाह पाक कोई ज़रिया बना देता है इंसान के लिए। शायद अंसार बरनी साहब हमारे लिए एक मसीहा है जो बहुत सारे फलाही इदारों में काम करता है। हमने भी रिक्वेस्ट डाला है कि खुदा आप बहुत सारे लोगों को आज़ाद करते हो, बच्चों को दिलाते हो, तो हम भी एक मज़लूम बाप हूँ, मेरा भी रिक्वेस्ट सुनो। तब वो साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह से पूरा उम्मीद है ताकि अच्छा होगा, बच्चे जल्द से जल्द आएंगे। कानूनी तौर पर आपका केस शुरू हो रहा है बाकायदा तौर पर, आप जी ये कहना चाह रहे हैं? सर बिल्कुल लीगल तरीके से, बिल्कुल अंसार बरनी साहब का बड़ा नाम है, आप खुद जानते होंगे। जी तो पूरी हाँ दुनिया जानती जी, है। पूरी दुनिया जानता है इस नाम से, तो हमें भी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया है कि हम आए हैं, शायद बच्चों की आप अच्छाई है। अंसार बनी साहब से चाहते क्या है, क्या करें आपके लिए? सर अंसार बनी साहब को मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बच्चे दिला दें सर, बिल्कुल। ठीक है जी सर, आपके पास ये दरखास्त लेके आए जी तो आप बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि एक मजलूम बाप मुझ तक पहुँचा है और उसकी मदद करना कानूनी और मजहबी और हर लिहाज से हम सब पे वाजिब होती है कि एक ऐसा शख्स जो सऊदीया में रहता हो, वहाँ जॉब करके अपने दिन रात की मेहनत के पैसे पाकिस्तान भेजता हो अपनी बीवी बच्चों के लिए, वो बीवी सीमा हैदर जैसी निकले। और मैं उसके किसी चीज़ पे बात नहीं कर रहा, वो अचानक गायब हो जाए और गायब होने के बाद चारों बच्चों को भी ले जाए और पता चले कि एक खलीजी मुल्क के साथ होती हुई वो नेपाल पहुंची और नेपाल से बॉर्डर क्रॉस किया और उसके बाद पकड़ी गई। जो वहाँ का तरीक़ेकार है, हमारा भी तरीक़ेकार यही होता है। तो जब पकड़ी गई तो उसकी जितनी जल्दी ज़मानत हो गई, अभी 350 से ज़्यादा ख़वातीन वहाँ पे फंसी हुई हैं पाकिस्तानी, जो शादियाँ होके गई थीं पिछले 10 से 15 सालों से। उनकी तो कहीं ज़मानतें नहीं होती, उनको तो वो मुज़ाहरे भी कर रही हैं, वो अपीलें भी कर रही हैं, लेकिन सीमा हैदर की फौरी ज़मानत हो जाना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। और भारत के जो रहने वाले हैं, मैं गैर सियासी बुनियादों पे उनसे अपील करूंगा, जो मुझे भारत में जानते हैं, जो मेरे काम को भारत में जानते हैं कि मैंने बिला तफरीक रंग व नस्ल, बिला तफरीक मज़ाहिब इंसानों की खिदमत की है, इंसानी अज़मत व वक़ार के लिए, जो जानते हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील होगी कि एक बाप अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है, एक बाप को उसके बच्चे, इंडिया के लोग खड़े हों, इंडिया में जो एनजीओज़ हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो खड़ी हों कि हैदर को उसके बच्चे जो हैं दिलाए जाएं। माँ का भी हक है, अगर माँ आना चाहती है तो सर आँखों पे है इसके लिए, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहती, क्योंकि अभी तक उसने जो इन्होंने अभी तलाक भी नहीं दी, गैर शरई तरीके से वो यहाँ से गई है। वहाँ पे जिस शख्स ने उसको रखा है उसका भी अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया कि उसने उससे शादी कर ली है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं भारत के लोगों से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा, और जो मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी अपील का मतलब अपील है इंसानियत के लिए, सियासत के लिए नहीं, कि हैदर को उसके बच्चे दिलाने के लिए। अब मैं इंतज़ार करूंगा, अब मैं इंतज़ार करूंगा कि भारत में पहला शख्स कौन उठता है और उसके साथ कितने लोग उठते हैं हैदर को उसके बच्चे दिलाने के लिए। माँ से दूर नहीं करना चाहता, दोनों का हक है। माँ के पास माँ लेके गई, बगैर इत्ला के लेके गई, गैर कानूनी काम किया, गलत काम किया, तो उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए अगर भारत देना चाहती है। अगर नहीं देना चाहती तो उसके बच्चे उसके बाप को फौरी तौर पे मिलने चाहिए, क्योंकि यही हम सबकी दोस्ती का अमल शुरू होगा और इंसानियत के लिए
जब लोग वहाँ से उठेंगे, जैसे मैं उठता हूँ यहाँ पे इंसानों के लिए बिला तफरीक, तो वहाँ भी जब लोग उठेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और उस दिन हम जश्न मनाएंगे जिस दिन हैदर को उसके बच्चे वापस मिल जाएंगे। कम से कम मिलने के लिए तो मिल जाएं, इतना तो कर दें, वरना भारत इनको वीज़ा दे, ये जाए वहाँ पे, वो जाके अपने बच्चों से, मैं ये भी ऑफर करता हूँ कि अगर भारत इनको वीज़ा देता है तो इनके आने जाने के अखराजात अंसार बर्नी ट्रस्ट उठा लेगा। ये जाएं, अपने बच्चों से मिलें, बीवी मिलती है मिले, नहीं मिलती नहीं मिले, लेकिन बच्चे कम से कम बाप के सीने से एक दफ़ा लग जाएं। तो आओ कोशिश कर डालें। सर, इनका ये कहना है कि इनके बच्चों का धर्म चूंकि तब्दील करा दिया गया, मजहब तब्दील करा दिया गया है, इनके मुताबिक ये जबरन हुआ है। उस हवाले से वहाँ की हुकूमत से आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये है कि चूंकि इन्होंने आपसे गुजारिश की है कि इनका केस ऑफिशियल आप लें, ताकि इनके प्लेटफॉर्म से देखने वाले लोग भी, उनको भी पता चले कि अब आप केस लेके आगे इनके लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं। जी, ये अपना केस लेके आए हैं, मैं कुछ पेपर देख सका हूँ, कुछ पेपर नहीं देख सका हूँ, ये मैं देख लूँ। और जहाँ तक ज़बरदस्ती मज़हब का तब्दील कराना है, ये इंसानी हुकूक की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है, इंसानी अज़मत व वक़ार की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। आप अपने मज़हब से, बच्चों का इस वक्त उम्रें जो हैं वो उस उम्र में नहीं है कि जो अपनी मज़हब को चेंज कर सकें, तो ये गैर कानूनी काम हुआ है। बच्चे मेरे नज़दीक आज भी मुसलमान हैं, उसकी वजह वही है कि उनकी उम्रें इस काबिल नहीं है कि वो अपने मज़हब को समझ सकें या तब्दील करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सीमा हैदर ने उनके तरफ से ही बयान दिया होगा कि वो मज़हब चेंज कर लिया है बच्चों ने। बच्चों को तो पता ही नहीं मज़हब होता क्या है। तो हम मज़हब पे नहीं जाते, हम इंसानियत पे जाते हैं कि एक बाप को उसके बच्चों की बात कर रहे हैं। आप अपने मज़हब से, बच्चों का इस वक्त उम्रें जो हैं वो उस उम्र में नहीं है कि जो अपनी मज़हब को चेंज कर सकें, तो ये गैर कानूनी काम हुआ है। बच्चे मेरे नज़दीक आज भी मुसलमान हैं, उसकी वजह वही है कि उनकी उम्रें इस काबिल नहीं है कि वो अपने मज़हब को समझ सकें या तब्दील करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सीमा हैदर ने उनके तरफ से ही बयान दिया होगा कि वो मज़हब चेंज कर लिया है बच्चों ने। बच्चों को तो पता ही नहीं मज़हब होता क्या है। तो हम मज़हब पे नहीं जाते, हम इंसानियत पे जाते हैं कि एक बाप को उसके बच्चों की बात कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत में से भी, भारत की हुकूमत में से भी कोई बड़े दिल का इंसान होगा जो मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के कहेगा कि आओ भारत से हम हैदर के चारों बच्चे उसको मिलवाने के लिए पाकिस्तान लेके जाएं, फिर मज़ा आएगा। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। हैदर भाई, ऑफिशियल आपने केस इनको दिया और बर्नी साहब ने वो केस ले लिया। अब तवक्को ये है कि आपके बच्चे बहुत जल्द मिलेंगे। बाकी अगर बहुत सारे लोग जो हैदर भाई के प्लेटफॉर्म से देखेंगे कि बर्नी साहब कौन है, तो गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अंसार बर्नी साहब कौन सी शख्सियत हैं। यानी कि दूर दराज समुद्री हदूद में, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या किसी भी मुल्क के जो समुद्री हदूद में सफ़र करने वाले हों, वहाँ वो अगवा हो जाते हैं। तो बर्नी साहब वो वह शख्सियत हैं जिनसे अमेरिका भी उनको छुड़वाने के लिए मदद लेता है, भारत भी मदद लेता रहा है, और कई ममालिक हैं जो इनसे मदद लेते रहे। ये पूरे इनके ऑफिस में हम सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं जो दुनिया भर के एक इंसानियत के नाते काम करने की हैसियत से इनको मिली है। तो उम्मीद है कि एक मजलूम बाप जो एक सफ़र करते हुए 7 महीने के बाद इनके पास पहुंचा है, तो इंशाल्लाह इनको भी जो वो कामयाबी भी दिलाएंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आज बड़ा आपने कीमती वक्त दिया, मसरूफ़ तरीन वक्त में सर आपने टाइम दिया। क्योंकि बाप और बच्चों का सवाल है, तो मैं भी बाप हूँ और एक बाप के दर्द को समझ सकता हूँ। तो अल्लाह करेगा कि आपके बच्चे आपको ज़रूर मिलेंगे, चाहे किसी भी तरीके से मिलें, चाहे आपको वहाँ जाके मिलना पड़ा तो हम आपके अखराजात उठा लेंगे। क्योंकि एक बाप से उसके बच्चों का मिलना ऐसा ही है जैसे वो रब को तलाश कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।